आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r टू r। अपन को एक सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है r टू r में, यानी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 if x greater than 0, 0 if x is equal to 0 और -1 if x less than 0। ठीक है, इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन 2, यानी ये जो फंक्शन सिग्नम फंक्शन डिफाइन है ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है। तो पहले सिग्नम फंक्शन समझिए, सिग्नम फंक्शन है क्या और ये किस तरीके से डिफाइन हो रखा है। इसके लिए मैं एक्स वाई प्लेन बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ये क्या हो गया अपना सिग्नम फंक्शन। कहां पे, जब रियल की बात आ गई तो एक्स वाई प्लेन में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये क्या हो गया अपना सेंटर पॉइंट 0। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो अपन को 1 मिलेगा, यानी पॉजिटिव एक्सिस की बात कर रहे हैं अपन, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि अगर यहाँ पे जैसे मैं 1/2 √2 1 2 इस तरीके के कोई भी रियल नंबर लेता हूं, पॉजिटिव रियल नंबर लेता हूं, तो मेरे को वैल्यू 1 मिलने वाली है। यानी 1/2 भी मैप होगा किस पे, 1 पे, यहां पे पॉइंट है 1, √2 भी 1 पे होगा, 1 भी 1 पे और 2 भी 1 पे, इस तरीके के आगे चलता जाएगा। यानी यहाँ पे अपने को एक लाइन मिलने वाली है। यहां मैं ओपन कर रहा हूं क्योंकि अगर 0 ले लिया तो अपन को 1 नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, गोल लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे देखो आप, इस साइड देखो, अब अपन बात कर रहे हैं माइनस के लिए। पहले अपन माइनस के लिए बात कर देते हैं क्योंकि 0 पे तो अपन को 0 मिलने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल कर दिया, यहाँ पे होलो या ओपन सर्कल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेगेटिव के लिए। ये बोल रहा है अगर नेगेटिव में कोई भी नंबर लेते हैं तो अपन को 1 मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी अगर मैं ये वैल्यू अगर मैं नेगेटिव में लेता हूं, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर की बात कर रहा हूं, जैसे -1/2 -√2 -1 -2 इस तरीके कोई भी नंबर आगे चलते जाएंगे ऐसे, तो मेरे को मिलेगा -1, यानी ये सब यहाँ पे मैप होते जाएंगे, ये पॉइंट्स अपन को मिलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे एक रियल लाइन मिलेगी और यहाँ पे भी अपन को ओपन सर्कल या होलो सर्कल मिल जाएगा। यहाँ पे ये डार्क नहीं है, ये है ओपन। ठीक है, ये है ओपन। इस तरीके का डायग्राम होता है सिग्नम फंक्शन का, ये होता है सिग्नम फंक्शन, आप ऐसे समझिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो है ये भी रियल नंबर है, यानी डोमेन भी रियल नंबर है अपना, और ये कोडोमेन ये भी रियल नंबर है। ठीक है, इन दोनों के बीच फंक्शन f डिफाइन है जो कि सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, तो रियल नंबर कैसे आते हैं, जैसे 0, ठीक है, √2 -1 1 -√2। ठीक है, या फिर अगर अपन बात करें आगे बढ़े और अपन बात करें जैसे 1/2, इस तरीके के नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये सब रियल नंबर होते हैं। यही अपन बात कर रहे हैं कि इसमें केवल और केवल 3 आएंगे रेंज में। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो 0 अगर मैं ले रहा हूं तो 0 की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, 0। ठीक है, √2 अगर मैं ले रहा हूं, यानी पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, यहाँ पे √2 क्या है, पॉजिटिव, ये कहां मैप होगा, 1 पे मैप होगा, तो यहां क्या हो गया, 1 मैप हो गया। यहां ये क्या हो गया, -1 की बात आ गई। यहाँ पे मैं साथ में मैप भी करते जा रहा हूं, 0 मैप हो रहा है 0 पे, √2 मैप हो गया 1 पे। यहां बात आ गई -1 की। ठीक है, पहले -1 रह गया, तो -1 कहां है, इस साइड है, ये कहां मैप हो रहा है, -1 पे, ये हो गया -1 पे। ठीक है, ये अपन को वैल्यू मिल रही है। 1 कहां मैप होगा, फिर से 1 आ गया इस साइड, तो इसलिए ये पॉजिटिव 1 पे जाएगा, ये मैप हो जाएगा यहाँ पे। ये फिर माइनस आ गया, -√2, ये कहां है, यहाँ है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, यानी ये मैप हो जाएगा यहाँ पे। 1/2 आ गया पॉजिटिव साइड में, तो ये मैप हो जाएगा 1 पे, ये कहां मैप हो जाएगा, 1 पे, ये चला जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से अपना डायग्राम बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखो पॉजिटिव जो वैल्यू है वो 1 पे मैप हो रही है, नेगेटिव -1 पे, और 0 मैप हो रहा है 0 पे। तो अब आप यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी आपको, जब भी अपन 1 1 की बात करते हैं तो अपनी डेफिनेशन होती है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट डिफरेंट रेंज 1 1 फंक्शन होने के लिए। बट आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि 1
1/2 √2 इसके लिए मैप हो रहा है 1 पे, -1 और -√2 मैप हो रहा है -1 पे। यानी अपन लिख क्या देंगे यहां पे, अपन लिख देंगे 1 के लिए कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट डिफरेंट, सो नॉट 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन नहीं रहा। ये अपन ने शो कर दिया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि 1 की जो डेफिनेशन होती है वो होती है फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट डिफरेंट रेंज या डिफरेंट इमेज। तो क्या होता है, वो होता है 1 फंक्शन। लेकिन यहां पे डिफरेंट रेंज नहीं मिल रही अपन को। ये देखो आप 3 नंबर अपन को जो यहाँ पे मिल रहे हैं उनके लिए एक रेंज मिल रही है, यहाँ पे ये 2 नंबर है इसके लिए 1 मिल रही है, तो रेंज अपन को डिफरेंट नहीं मिली। अपन ने ये डायग्राम से बता दिया और यहाँ पे लिख दिया, अपन ने शो कर दिया ये 1 नहीं हुआ। अब अपन बात करते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि जो रेंज होती है अपनी वो कोडोमेन के इक्वल हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, जो रेंज है अपनी वो कोडोमेन के इक्वल हो जानी चाहिए। ऑन टू का नाम आए माइंड में डाल लो, ऑन टू यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो पहले लिखो अपन कोडोमेन। ठीक है, ये अपन को शो भी तो करना पड़ेगा ना कि कोडोमेन है क्या। कोडोमेन क्या, पूरा रियल नंबर है, यानी इसमें किस तरीके के नंबर आएंगे, 0 +-1 +-2 √2 √3 1/2 इस तरीके कुछ नंबर्स आएंगे, पूरा रियल नंबर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रेंज की। किसकी बात करते हैं, रेंज की। तो रेंज में अपने पास क्या वैल्यू आ रही है, 0 1 -1, केवल और केवल 3 नंबर आ रहे हैं। 0 1 और -1 केवल और केवल 3 नंबर आए। यानी हो क्या रहा है, अपनी जो रेंज है वो सबसेट बन रही है कोडोमेन की। क्या बन रही है, कोडोमेन की सबसेट बन रही है। अपनी जो रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट बन रही है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन शो करना है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।